आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 55 विच इज़ जंप के। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगी और हम इनिशियली पोजीशन होंगे एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी एरे का जो 0 इंडेक्स होगा। और उस एरे में ईच एलिमेंट जैसे 2, 3, 1, 1, 4 ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि हम मैक्सिमम कितनी जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है 2, ये हमें ये करता है रिप्रेजेंट कि हम मैक्सिमम 2 जंप कर सकते हैं एरे में। फॉर एग्जांपल 2 से 3 एंड 3 से 1। ठीक है, अगर 2 जंप करेंगे तो डायरेक्ट 1 पे चले जाएंगे, 1 जंप करेंगे तो 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम 2 से 1 जंप करी 3 पर आ गए, 3 से हम मैक्सिमम 3 जंप करके डायरेक्ट 4 पे जा सकते हैं, या फिर हम 3 से 1 जंप करके 1 पर आएंगे एंड देन 1 से 1 जंप करेंगे। मैक्सिमम जंप 1 कर सकते हैं यहाँ से, तो 1 जंप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से भी हम मैक्सिमम 1 जंप कर सकते हैं और मिनिमम 0 जंप कर सकते हैं, तो हम यहाँ से 1 जंप कर लेंगे। अब हम आ चुके हैं लास्ट इंडेक्स यानी 4th इंडेक्स पे। ये 0 इंडेक्स है, 1, 2, 3 एंड 4, ये लास्ट इंडेक्स आ गया। अगर तो हम लास्ट इंडेक्स पर रीच कर पा रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स अगर हम लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुँच पाते तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सो बेसिकली हमने क्या करना है कि फर्स्ट इंडेक्स से हमने हर वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, और उस वैल्यू के जितनी हम जंप करते करते हमने लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है। ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है ग्रीडी अप्रोच के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो हम क्या करेंगे, हम जो एरे का लास्ट इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स विच इज़ 4th इंडेक्स, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, लास्ट इंडेक्स के ऊपर एक वेरिएबल गोल सेट कर देंगे। ठीक है, इस गोल की वैल्यू क्या है, जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि हम इस लास्ट इंडेक्स तक पहुंच पा रहे हैं इस इंडेक्स की वैल्यू को रीड करके प्लस इसकी वैल्यू को रीड करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, बाकी हम डिटेल के अंदर यहाँ पर करेंगे ड्राई रन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 4 है और उस इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है वो क्या है, 4। तो 4 + 4 8 और हमारे पास गोल में क्या है, 8 है, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, गोल को हमने 4 से इनिशियलाइज किया था, यानी एरे के लास्ट इंडेक्स से। ठीक है, सो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस। ठीक है, यानी हम इस गोल तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गोल को आई से सेट कर देंगे। सो गोल आ गया इस जगह पर अगेन। ठीक है, गोल आ गया हमारे पास 4th इंडेक्स पे। गोल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4, बट अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3। इस तरह हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या हम 3 + 1, ठीक है, 3 इंडेक्स की वैल्यू और इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 1, 3 + 1 4, क्या 4 इस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस, हम इस 4 तक रीच कर पा रहे हैं। सो क्या होगा, गोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। अब गोल यहाँ पर आ गया। इस तरह हम यहाँ चेक करेंगे, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 + 1 2 + 1 3, इस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस। तो अभी गोल की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है और 2 + 1 3, सो गोल एक और पीछे आ जाएगा। इस तरह अगर करते करते हम 0 इंडेक्स तक पहुंच जाएं, सो इसका मतलब ये है कि हम 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 इंडेक्स से यानी लास्ट इंडेक्स से 0 इंडेक्स पे आ सकते हैं, सो इसका मतलब ये है कि हम 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स पर भी जा सकते हैं। दैट इज़ अ ग्रीडी अप्रोच। सो आइए देखते हैं इसको ज़रा डायरेक्ट करके। ठीक है, हमने जो इनिशियलाइज़ करवाया है गोल के वेरिएबल को, वो करवाया लास्ट इंडेक्स से यानी 4 से। सो लास्ट इंडेक्स 4 है, ठीक है, और हमने गोल को करवाया इनिशियलाइज 4 से। नम्स ऑफ आई पे क्या वैल्यू है, नम्स ऑफ आई के पास वैल्यू है इस वक्त 4। सो 4 + 4 = 8, इस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस यस। सो गोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब गोल की वैल्यू होगी जो आई की वैल्यू थी। सो आई की वैल्यू आपके पास 4 है, सो ये इधर आ गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3, इस 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है नम्स की, दैट इज़ 1। So 3 + 1 is greater than equal to 4. Yes, this condition is true. If this condition is true, यानी I plus nums of I, यानी वो इंडेक्स
जिस पर हम हैं अभी, और नम्स ऑफ वाई पे यानी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर उन दोनों को ऐड करके हम गोल तक रीच कर पा रहे हैं, ये गोल से ज़्यादा या गोल तक रीच कर पा रहे हैं, तो गोल को आप क्या करोगे, एक स्टेप पीछे ले जाओगे। ठीक है, सो 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस, 4 इज़ इक्वल टू 4। सो हम क्या करेंगे, गोल को एक पीछे ले जाएंगे। अब गोल की वैल्यू हो चुकी है 3। सो ये आई डिक्रीमेंट हुआ ड्यू टू फोर लूप, यहाँ पर आ चुका है 2, आई डिक्रीमेंट हुआ। एंड इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 2 पे वैल्यू है 1। 2 + 1 इज़ 3। अगेन हम 3 तक रीच कर पा रहे हैं बिकॉज 2 + 1 इज़, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल वाली, बिकॉज इक्वल टू 3 है। ठीक है, सो गोल अगेन क्या होगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब गोल हो चुका है 2, आई की वैल्यू हो चुकी है 1। ठीक है, 1 प्लस इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 3। 1 + 3 इज़ 4 एंड 4 वी नो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो अगेन गोल एक स्टेप पीछे आया और गोल हो चुका है 1। ठीक है, देन आई डिक्रीमेंट हुआ ड्यू टू फोर लूप, आई की वैल्यू हो चुकी है अब 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 और 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2। तो 0 + 2 इज़ 2 एंड 2 स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो अब गोल की वैल्यू लास्ट के अंदर होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गोल को सेट कर रहे हैं आई तक। ठीक है, सो बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि अगर हम किसी भी इंडेक्स को ऐड करें उस वैल्यू में जिस वैल्यू को वो इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, ग्रेटर या फिर इक्वल आ जाती है गोल के, यानी हम उस गोल तक रीच कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गोल को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, यानी उसको आई के इक्वल कर देंगे। एंड में क्या कर रहे हैं हम कि अगर गोल का जो वेरिएबल है वो 0 तक आ रहा है, यानी गोल को हमने इनिशियलाइज करवाया था लास्ट से, अब उसने वो क्या हुआ, पीछे आते वो 0 इंडेक्स तक आ चुका है। ठीक है, अगर तो वो आ चुका है तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, यानी हम इस लास्ट इंडेक्स से इस 0 इंडेक्स तक पहुंच पा रहे हैं, हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। बिकॉज अगर हम 4 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक आ सकते हैं तो हम 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द ग्रीडी अप्रोच, एंड सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की। ठीक है, और हमने इसको लीनियर टाइम के अंदर भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं अब ब्राउज़र पे अपने लीड कोड में रन करके। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है, सही है, इसने सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर लिए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।